खरगोन भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री व खरगोन सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने शनिवार को भाजपा जिला कार्यालय पर पत्रकार वार्ता ली। इसमें केंद्र में सशक्त, मजबूत, निर्णायक और निरंतर तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनने पर 140 करोड़ देशवासियों का आभार माना। देश में सभी 29 लोकसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशी की विजय को इतिहास रचने वाला बताया। उन्होंने कहा, यह रिकॉर्ड अब कोई तोड़ नहीं सकता है, केवल बराबरी कर सकता है। 2019 में भाजपा का वोट प्रतिशत 58% था, जो 2024 में चुनाव में बढ़कर 59.27% हो गया है। कांग्रेस के युवराज व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देश के बहुसंख्यक हिंदुओं को हिंसक बताकर व लगातार उनका अपमान कर देश में सांप्रदायिकता की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। उक्त कृत्यों के लिए राहुल गांधी को समूचे सनातन धर्मावलंबियों से माफी मांगना चाहिए। पत्रकार वार्ता में प्रदेश कार्य समिति सदस्य परसराम चौहान, जिला महामंत्री राजेश माहेश्वरी, जिला मीडिया प्रभारी प्रकाश भावसार, पूर्व जिला मीडिया प्रभारी मोहन जायसवाल उपस्थित थे। देश के चौथे स्तंभ हमारे पत्रकार साथी रहते हैं, इसलिए मैं पत्रकारों के साथ आज हमने पत्रकार वार्ता की है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय मोहन जी, हमारे महामंत्री राजेश जी, महेश्वरी जी, हमारे पत्रकार साथी आदरणीय प्रकाश जी और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और निश्चित तौर पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लोकसभा के चुनाव के बाद में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, देश में तीसरी बार मोदी जी को जो आशीर्वाद जनता ने दिया, तो इसलिए जनता का भी आशीर्वाद और मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को अपना भाई और बेटा मानकर भी खरगोन बढ़वाने की जनता ने जो आशीर्वाद दिया, उसका धन्यवाद भी हमने दिया है। और निश्चित तौर पर यह पत्रकार वार्ता पिछले 10 साल में जो हमारी सरकार ने काम किए हैं, उसका जो विश्वास जनता ने व्यक्त किया है कि अब 2024 में हमारी पुनः सरकार बनी है और हम पुनः जहाँ पर गरीब है उनका कच्चा मकान पक्का बनाने वाले हैं, जहाँ इलाज करने के लिए कार्ड नहीं बने उनको कार्ड बनाने वाले हैं, जहाँ पर सड़क नहीं है वहाँ पर सड़क पहुँच मार्ग बनाने वाले हैं, उज्ज्वला की टंकी देने वाले हैं। और ऐसे तमाम प्रधानमंत्री सम्मान निधि हो, गरीब कल्याण की बहुत सारी योजना है जो 100% सिचुएशन बने, उसको लेकर ये सरकार काम करने वाली। इस मिशन के तौर पर पत्रकारों का भी मदद चाहिए, जनता का भी सहयोग चाहिए और इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने अवगत कराया कि ये सरकार 2047 तक विकसित भारत में दुनिया के नक्शे पर विश्व गुरु भारत बने, उसको लेकर हम काम करने वाले हैं। 5 साल एक अभूतपूर्व काम होने वाले हैं, जहाँ पर खरगोन बढ़वाने में लंबे समय तक लोगों का सपना है, यहाँ पर रेल मार्ग होना चाहिए, तो निश्चित तौर पर ये सपना भी 5 साल में हमारी जनता का पूरा होगा, ये विश्वास जनता को है। रिंग रोड है, बाईपास है, अनेक प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये लोग भी हम सब काम करने वाले हैं। परंतु फिर भी कांग्रेस जैसी पार्टी के लोग जिन्होंने देश की आजादी के बाद 60 साल तक इस देश में राज किया, आज भी ऐसे कई गांव हैं जहाँ पर पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, जहाँ पर सड़कें नहीं है, जहाँ पर इलाज कराने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जहाँ पर पीने की शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, लोगों को रहने के लिए ठीक से घर नहीं है। ये कांग्रेस का शासन 60 साल तक रहा। परंतु आज भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों को ठीक करते हुए सरकार 100% संपूर्णता का अभियान भी चला रही है। और इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की कि कांग्रेस आज भी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर लड़ाना चाहती है। आज भी पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हिंदू हिंसा के इस प्रकार के शब्दों को कहकर हमारे संत सनातन धर्म के लोगों का अपमान किया है। कहीं धर्म को और जाति को आपस में लड़ाने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं और आज भी ये परिणति है कि देश बांटो राज करो, ये भी आज करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से जनता को अवगत करा रहा हूँ कि कांग्रेस के पार्टी का घृणित चेहरा उनके नेता ने उजागर कर दिया, इसलिए उससे सतर्क रहे। हम विकास की बात करते हैं और वो देश को तोड़ने की बात करते हैं। इमरजेंसी को लेकर खड़गे ने कहा कि भाजपा खुद ही नहीं बचा रही है संविधान। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि देश में भारत के संविधान के अनुसार धारा 356 का कितनी बार कांग्रेस ने तोड़ा। 60 बार से अगर धारा 356 अगर किसने तोड़ी है तो कांग्रेस के लोगों ने तोड़ी है। कहीं ऐसी बहुमत वाली सरकारें स्टेट में होती थी जो पूर्ण बहुमत से चल रही थी, उनको हटाया तो कांग्रेस के लोगों ने हटाया। एक बड़ी उदाहरण दे दो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जिन्होंने किसी राज्य सरकार को हटाया हो। कांग्रेस ने इतनी बार संविधान को तोड़ा है, इतनी बार संविधान को चकनाचूर करा है, इतनी बार संविधान का अपमान किया है। हम तो संविधान को गीता मानते हैं, महाभारत मानते हैं, हम कुरान मानते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी, हम संविधान को, देश के प्रधानमंत्री जब पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले संविधान को सर पर मस्तिष्क पर लगाते हैं। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान को तोड़ने वाले लोग तो कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने 1975 में आपातकाल लगाकर कांग्रेस दल के नेताओं को छोड़कर जितने विपक्ष के नेता हमारे थे, जितने पार्टियां थी, उनके सबके नेताओं को 19 महीने से ज्यादा जेल में रखा। जेल की यात्रा उनको सहना पड़ी।
और उसके बाद कांग्रेस का जो हर्ष हो रहा है वो देखने को मिल रहा है। आज कांग्रेस के पिछले 3 चुनाव का अगर उदाहरण देख ले, 2014, 2019 और 2024 के अगर आंकड़े भी मिला दिए जाए तो भारतीय जनता पार्टी की 240 सीट के बरोबर वो मुकाबला नहीं कर सकती। कांग्रेस की दुर्गति हो रही है, इसलिए संविधान तोड़ने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। नवग्रह कॉरिडोर को लेकर क्या अपडेट है अभी? निश्चित तौर पर नवग्रह कॉरिडोर हो कि हमारा सिरवेल महादेव मंदिर की बात हो, जो माननीय मुख्यमंत्री हमारे एक्स सीएम शिवराज जी ने घोषणा की थी, उसको आदरणीय मोहन यादव जी उस पर काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये सौगात खरगोन को मिली है। मैंने भी कल मुख्यमंत्री से भेंट कर नवीन मेडिकल कॉलेज के लिए राशि और नवग्रह कॉरिडोर के लिए और अन्य हमारे रिंग रोड के लिए राशि की मांग करी है। निश्चित तौर पर मुझे आश्वस्त किया है कि खरगोन को राशि दी जाएगी, क्योंकि जब भी मोहन यादव जी खरगोन आए तो उनका जोरदार स्वागत भी हुआ है, उनको बड़ा प्रेम खरगोन से है। तो ये सौगात जो मिली इसका भी विकास करने के लिए हमको जल्दी इसका लाभ मिलने वाला है। एक आखिरी सवाल, आपके द्वारा बिस्टान एजुकेशन का नाम बदलने का बताया गया था भोंदू बाबा के नाम। निश्चित तौर पर बिस्टान उद्वहन परियोजना भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज बांडो गांव में बिस्टान उद्वहन परियोजना के माध्यम से मां नर्मदा जी का जल प्राप्त हो रहा है, लोग बड़े प्रसन्न भी हैं। और निश्चित तौर पर जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी आए थे तब मैंने इसी क्षेत्र के हमारे संत भोंदू बाबा के नाम से मैंने उस उद्वहन परियोजना की मैंने डिमांड की थी, परंतु किसी कारण से वो नामांतरण अभी नहीं हो पाया। फिर भी उद्वहन परियोजना चल रही है। निश्चित तौर पर आने वाले भविष्य में इस प्रकार के पुराने कई ऐसी चीजें हैं जिसका नाम परिवर्तन करना चाहिए, तो हमने कई परिवर्तन नाम इस खरगोन के चौराहे का भी किया है। कई चौराहे क्रांतिवीरों के नाम से हो गए, कई चौराहे देवताओं के नाम से हो गए। ऐसी कई उद्वहन परियोजना है जिसका नाम परिवर्तन करना है, तो आने वाले भविष्य के रूप में है और उसका नाम भी परिवर्तन होगा और अच्छे सम्मानजनक के रूप में हम सबको देखने को मिलेगा। डिजियाना न्यूज डिमांड रिपोर्ट खरगोन। बाढ़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज डिमांड को सब्सक्राइब जरूर करें।